नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। ये टैरो रीडिंग के माध्यम से आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके जो पंच महाभूत है, आपका जो 5 एलिमेंट्स है, उसमें क्या सुधार लानी है टू क्रिएट योर सक्सेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में जानेंगे। एंजल का क्या मैसेज रहता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ? 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन योर फिजिकल रियलिटी। जो फिजिकलिटी में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपको अगर प्रॉपर्टी, बिजनेस, या तो सैलरी, या तो आपके रिलेशनशिप, ऑल ओवर एस्पेक्ट में स्टेबिलिटी अगर आप चाह रहे थे, ये कार्ड कह रहा है कि आपको सच में स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, जहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे पेंटिकल उनके सर के ऊपर है, चेस्ट में, हृदय चक्र में और पैरों के नीचे, यानी कि एक्शन में। तो जब तक आपने आपके लाइफ को सही से नहीं समझा, खुद को नहीं सही से नहीं समझा, और आपका प्लानिंग, आपका प्रिसिशन, आपका डिसीजन, आपका नॉलेज, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स, आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट ऑफ योर मेंटल बॉडी अगर क्लियर अप नहीं है, आप सही से उसको फील नहीं कर पाओगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द मोमेंट यू थिंक, द मोमेंट यू फील, द मोमेंट यू टेक राइट एक्शन। और ये जो पेंटिकल का कार्ड है, दैट्स योर मैनिफेस्टेशन। आपका स्थूल जगत में आपको अगर अभी प्रॉपर्टी चाहिए, बिजनेस चाहिए, या तो बिजनेस एक्सपेंशन चाहिए, या तो आपके लाइफ में स्टेबल एक कनेक्शन चाहिए, ये कार्ड ये क्षमता दे रहा है आपको कि ज़्यादा आप अगर आपके मेटेरियलिस्टिक चीज़ में आपका एनर्जी को फ्लो करते हो, वो आपको प्रॉपर स्टेबल लाइफ देने वाला है। लेकिन उससे पहले आप ये जान जाइए कौन से चक्रा इसमें इन्वॉल्व है। स्पेशली आपका रूट चक्रा, आपके स्वादिष्ठान और आपके हार्ट चक्रा इसमें इन्वॉल्व ज़्यादा है। तो अगर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, आपको फियर, आपको अनकंफर्टेबल, आपको एक जेलस, एनवी, या तो आपको लेस कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रॉब्लम होना, वो सब जो लोअर वाइब्रेशंस आपके अंदर थे, अगर आप रिचुअल करते हो आपके अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंडेड होने के लिए, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और आपके हार्ट चक्र के लिए, आपके अंदर से वो डर चला जाएगा। और प्रॉपर जो रिचुअल्स होते हैं उसको प्रोपेल्ड करना पड़ेगा आपको। यानी कि आपने एक बार कर दिया उसके बाद खत्म हो गया, नो, इट हैज़ टू बी प्रोपेल्ड एवरी टाइम। सो प्रॉपर रिचुअल्स इन प्रोपेल्ड वे आप आपके लाइफ के सक्सेस को हासिल कर सकते हो। ग्राउंडेड रिचुअल फॉर अर्थ एलिमेंट्स, यू कैन डू दिस, ओके, यू कैन सर्च एंड यू कैन डू बाय योर ओन, और यू कैन आस्क मी बिकॉज द 5 नंबर 4 आया, नंबर 5 राइट नाउ। मैंने क्या कहा था? प्रॉपर रिचुअल्स अगर प्रोपेल्ड वे में करते हो, जो चलता रहता है, चलता ही रहता है थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, ओके। तो आपके लाइफ में हायरोफेंट कार्ड, ये नंबर 4 था, दैट इज नंबर 5, बट दिस इज फ्रॉम द मेजर अरकाना, बट न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगा। लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस हो रही है आपकी, आपका एजुकेशनल सिस्टम में, आपका स्पिरिचुअल बिलीफ में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। जैसे मैंने रिचुअल्स की बात की, आप ग्राउंडेड होके अर्थ रिचुअल कीजिए। अर्थ में जाके पेड़ों के नीचे, या तो आप घासों में बैठ के अगर रिचुअल करते हो, जस्ट मेडिटेशन भी करते हो घास को छू के या तो पेड़ को छू के, आप मैनिफेस्टेशन करते हो कि मेरे अंदर की नेगेटिविटी आप दूर कर दो। जस्ट आई नीड धरती माता योर पॉजिटिव एनर्जी टू मैनिफेस्ट और टू रीमैनिफेस्ट। आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु दस्तक देगा। ये आपके पिछले जन्म के हो सकते हैं, आपके एस्ट्रल गुरु हो सकता है, आपका फिजिकल गुरु भी हो सकता है। आपका थॉट और इमोशन में बैलेंस करेगा। यहाँ पे जो आप आधे घंटे लोग देख रहे हो, दे आर योर इनर सेल्फ, दे आर योर सूर्य नारी, चंद्र नारी, दे आर योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, दे आर योर टेस्टोस्टेरोन एंड योर एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आपके अंदरूनी चेंज जब तक आप नहीं कर रहे हो, सब चीज़ को आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, तब तक आपके डिवाइन, यानी कि आपके जो हायर सेल्फ है, उससे आपको कनेक्शन नहीं महसूस होगा। जब आपने कनेक्ट की आपके हायर सेल्फ के साथ, फिजिकल रियलिटी में गुरु या तो कोई ऐसा इंसान आ जाएंगे, मेंटर आ जाएंगे, कोच आ जाएंगे, शिक्षक आ जाएंगे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। कैसे आप पैसे कमाओगे और कैसे आपकी लाइफ को स्टेबल करोगे, उसके लिए आपको मदद आने वाला है, या तो आ चुका है ऑलरेडी।
ओके, लाइफ का जितना भी प्रॉब्लम है आपको, बहुत जल्दी कोई ना कोई इंसान, यानी कि आपका टैरो रीडर हो सकता है, पर्सनल कोई ट्रेनर हो सकता है, योगा टीचर हो सकता है, ऑकल्टिस्ट हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, जो भी फील्ड में आप हो वहाँ पे अगर आप तरक्की करना चाहते हो, हायरोफेंट, यू हैव टू हैव ए गुरु। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको फायर एनर्जी के साथ एक क्रिएटिव एनर्जी भी प्रदान कर रहा है, एक इंट्यूटिव एनर्जी भी दे रहा है आपको। आपका इमोशनल बॉडी, आपका फायर बॉडी, दोनों को आप एक साथ में एक्टिवेट करोगे। नाइट होता है फायर एनर्जी जो एक्शन लेता है, इमोशनल एलिमेंट है वाटर, जो कप ये इंसान पकड़ के रखा है, और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आप देखो यहाँ पे ब्लू शिफ्ट है, व्हाइट शिफ्ट है। आप जितना इमोशनल क्वालिटी को जानोगे खुद के, उसके साथ साथ आप इंट्यूटिव बनोगे। जॉब, बिजनेस, लाइफ के ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपका स्पिरिचुअल क्वालिटी आपका मेटेरियलिस्टिक लाइफ को एनहांस करेगा। यानी कि आपका इमोशन, इंट्यूशन, आपका स्पिरिचुअलिटी में जितना आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे आपका समय, मंत्र जप या तो ध्यान, जो रिचुअल्स मैंने कहा, और या तो डिवाइन के साथ जुड़ना, एंजल के साथ जुड़ना, स्पिरिट टॉक्स, आकाशिक टॉक्स, इसमें आप जितना जुड़ोगे आपका स्टेबिलिटी लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में बढ़ने वाला है। और ये कार्ड कह रहा है कि कोई ऐसा गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है जो आपके लाइफ के लिए रखा गया था लेकिन आप तक नहीं पहुंचा। वो सक्सेस हो, या तो बिजनेस प्रमोशन हो, या तो आपका बिजनेस एक्सपेंशन हो, जॉब प्रमोशन हो, या तो आपके नए प्रोजेक्ट हो, नया जॉब ऑफर हो, न्यू जॉब ऑफर के साथ साथ नया हाइक हो, नया सिस्टम चेंज हो, नया करियर्स चेंज हो। बहुत सारे गिफ्ट्स जो आप सोचते थे मुझे मिलना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ या तो करती हूँ, वो क्यों नहीं मिल रहा था? बिकॉज आपकी लाइफ में हायरोफेंट कार्ड नहीं आया था। नाउ इट्स देयर। हायरोफेंट कार्ड आपको सही रास्ता दिखाने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आपके भाग्य का जो चक्रा है वो घूमने वाला है। नाउ यहाँ पे अगर कॉर्नर पे आप देखोगे, थॉट, इमोशन, एक्शन एंड योर फिजिकल रियलिटी, आपको वरदान दिया गया था कि आप आपके हायरोफेंट, यानी कि आपका जो मेंटर है, कोच है, वो एस्ट्रल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, उनसे मिलो। वो वरदान लेके आप जब चलोगे आगे, आप देखोगे नेक्स्ट 10 मंथ्स के अंदर आपका भाग्य चक्का है जो वो घूमने लगेगा। बहुत सारे चीज़ों में बाधाएं थी आपके लाइफ में, प्रमोशंस रुक गए थे, सक्सेस रुक गए थे, प्रोजेक्ट आपको मिलते मिलते आपसे छीना गया था। बहुत सारी चीज़ों में आपको बाधाएं अगर मिली है जो आपका ऑब्वियस था, बट फिर भी वो किसी और का हो गया, ये तो हो गई है, उस सिचुएशन से आपको निकाला जा रहा है। जो आपका डिजर्व मेटेरियल है, डिजर्व सक्सेस है, वो आपको मिलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, यानी कि आपको अगर विदेश जानी है, आप नहीं जा पा रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, कुछ नया सीखना है, विदेश जाना चाहते थे, नहीं मिल रहा था, आपको बिजनेस सेटअप करनी है, स्टार्टअप करनी है, क्रिएटिव फील्ड में जानी है, जॉब चेंज करनी है, बहुत सारी चीज़ों में आपके बाधाएं थी, बट नाउ इट्स रिमूव्ड। योर लाइफ इज नाउ पीसफुल, इट विल बी ओके। देखिए, मैजिशियन कार्ड, मैजिशियन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, लाइक एनीवे। आप शांति से अगर ऐसे बैठे रहोगे ना कि मुझे सब कुछ मिल रहा है, या तो मिलने वाला है क्योंकि टैरो रीडर ने कह दिया, एस्ट्रोलॉजर ने कहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू मैनिफेस्ट एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। स्पिरिचुअलिटी, अगेन मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी का जो डोर है बांधा हुआ है ओरोबोरस के साथ, यानी कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से हटके कुछ और करते हो, यानी कि आप सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में चले जाओगे, स्पिरिचुअलिटी को भूल जाओगे, डिज़ायर फुलफिल करने के लिए आप रिश्ते बनाओगे, जॉब ज्वाइन करोगे, तो आपको आगे तरक्की नहीं मिलेगा। मैनिफेस्टेशन तभी हो सकेगा जब आप हायर सेल्फ के साथ जुड़ोगे। आप स्पिरिचुअलिटी को स्टेयरकेस बना के, उसके सीढ़ी चढ़ के आप जब हायर सेल्फ के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, आपके अंदर एक इनफाइनाइट सिंबल नजर आएंगी, खुद के अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आपके अंदर नजर आएगी। जहाँ पे आपको लगता था यही मेरा जॉब है, यही मुझे सरना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे रहना पड़ेगा, यहाँ पे रह के ऐसे लाइफ बिताना पड़ेगा उम्र भर तक, ऐसा नहीं है।
और ये तभी होता है जब हम ग्राउंड लेवल पे सब कुछ देखते हैं, हम ऊपर तक नहीं देख पाते, नीचे तक नहीं देख पाते, आसपास नहीं देख पाते। लेकिन आप फिजिकल लेवल से मल्टी डायमेंशनल शिफ्ट करके देखो कि हायर डायमेंशन में जब आप जाओगे, ध्यान में, मेडिटेशन में, कॉन्शियस अवेयरनेस में, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन इज नॉट फॉर दिस फिजिकल बॉडी। ये तो सिर्फ आपका रिजल्ट है, फिजिकल बॉडी इज रिजल्ट, बट मैनिफेस्टेशन कहाँ पे होता है? आपका हायर सेल्फ में होता है। तो आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। आहा, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको, जो मैंने कहा, रिचुअल्स को फॉलो कीजिए, और आपको जो देव या देवी पसंद आती है दिल से, आप उनके साथ जुड़ते हो, आप उनके लिए, उनके साथ जुड़ के एक बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए कि वो देव देवी का शक्ति आपके साथ ऑलवेज है, और आपको वो हाई वाइब में लेके जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसी में लेके जाएगा। देन ओनली मैनिफेस्टेशन वर्क्स। ओके, सो आपके लव रिलेशनशिप में व्हाट्स कमिंग एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, लेट्स सी। ओके, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। जजमेंट कार्ड, कैप्रिकॉर्न। जजमेंट कार्ड एक ऐसा कार्ड है, ये कहता है कि पिछले जन्म से जिस इंसान के साथ आप जुड़े हुए थे, उस इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी दस्तक दे चुकी है, या तो देने वाले बहुत सारे लोगों के लिए। तो आप संभल रहिए, क्योंकि वो इंसान जो आपकी लाइफ में है, थी, उसके साथ अगर सेपरेशन हो चुका है, फिर से आपको एक बार मौका मिलेगा। लेकिन ये कब मिलता है? जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो। स्पिरिचुअली आपको ये थोड़ा सा इल्म लग जाती है कि जो इंसान आपके साथ अभी है, वो पिछले जन्म का ही कोई ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप में थे जिसके साथ मुझे अभी ये जन्म खत्म करना है। बीच में अगर गैप है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, या तो डिवोर्स हो चुका है, या तो आप दोनों के बीच में बहुत सारी बाधाएं चल रही है, ये कार्ड कहता है कि आपको फिर से वो मौका देगा रियूनियन का, रिकंसिलिएशन का। नहीं तो आप एक फिर से एक लाइफ के पुनर्जन्म में जा सकते हो फॉर अनदर बर्थ। ओके, बट ये कार्ड आप दोनों को फिर से एक बार जुड़ने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। तो अगर आप एक ख्यालात में हो कि जो आपके साथ इंसान जुड़ा हुआ है, तो जुड़ी हुई है, चला गया किसी और के साथ, या तो कहाँ पे है, यू डोंट नो, बट मेक श्योर आप उनको मैनिफेस्ट करते हो इन पॉजिटिव वे, नॉट फॉर योर फिजिकल बॉडी रिलेशनशिप बट योर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। तब जाके उस इंसान को भी जजमेंट आएगा, जजमेंट का नॉक नॉक आएगा। उनका जो एंजल है, आपका जो एंजल है, या तो जो कॉमन एंजल है, कॉमन एंसेस्टर्स भी है आप दोनों के बीच में, वो एवेकिन करवाएंगे उनके कॉन्शियस माइंड को, और तब जाके उनको ऐसा फील होगा कि यस, यू आर दैट पर्सन फॉर दिस लाइफ टाइम, एंड दैट पर्सन विल कम टू यू। तो कुछ प्रोसेस होता है, यू हैव टू जस्ट फील, बिकॉज सन कार्ड, यस, उनका कॉन्शियसनेस में फिर से एक बार एक ताजगी आ रही है, उनका थॉट प्रोसेस फिर से एक प्रॉपर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस लेके आपके पास आएंगे। दैट पर्सन इज हीलिंग राइट नाउ, दैट पर्सन हैज़ द कॉन्शियस अवेयरनेस राइट नाउ। कॉन्शियस अवेयरनेस में क्या होता है, वो जान पा रहे हैं आपके साथ उनका रिलेशनशिप का क्या मकसद है इस धरती में। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, नेक्स्ट 2 months to 2 years आप दोनों एक साथ में फिर से होंगे। बहुत बड़ा आपका जर्नी है उनके साथ। जजमेंट कार्ड जब आता है ना, तो जो इंसान जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जो म्यूचुअल कनेक्शन है, उस कनेक्शन को एक फिर से मौका मिलता है। ओके, क्योंकि आप दोनों के बीच कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, ये आपको भी पता है। आपको फील होता था कि इस इंसान को मैं जानता हूँ या तो जानती हूँ। जब वो आपके पास आता था, आपका एक नया एक खुशी आपको महसूस होती थी, एक नया ऊर्जा आपको मिलता था, राइट? एक नया स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाते थे एक दोनों मिलके। लेकिन जैसे सेपरेट हो जाते थे, तब कहीं ना कहीं से डार्कनेस आ जाता था। बट ये जो सन कार्ड है, सारा डार्कनेस आप दोनों के बीच से हटाने वाला है। बहुत जल्दी उनके अंदर वो प्यूरिटी, वो जो एक बचपना हार्ट था, वो आने वाला है। तो ऐसे जब उनका सबकॉन्शियस माइंड भी उनको सहायता कर रहा है, और ऊपर से उनका जो एंजल है उनको हेल्प कर रहा है, तो आपको कूल डाउन होना पड़ेगा। यस, दैट पर्सन विल बी कमिंग, बट उनके समय से। नाउ डेथ कार्ड, यस, डेथ कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपको कोई अटैचमेंट है, कोई फियर है इस रिलेशनशिप में रहते हुए कि वो चला गया, बिकॉज आपके लाइफ में एक बड़ा ब्रेकअप हो चुका है, एक बड़ा डिवोर्स का ड्रामा हो चुका है, राइट? तो उसको अगर आपको सहना है, आप प्लीज़ अर्थ रिचुअल करो। उसके साथ साथ इमोशनल हीलिंग के लिए आप वाटर रिचुअल कर सकते हो। अर्थ रिचुअल एंड वाटर रिचुअल्स अगर आप करते हो, आपका धीरे धीरे बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे आपके हार्ट स्पेस से और आपके मूलाधार चक्र से।
ठीक है। नाउ दिस कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है आपका जो 5 एलिमेंट है, आपका आकाश, आपका वायु, आपका जल, फायर यानी कि अग्नि, और आपके स्थूल शरीर, ठीक है, तत्व, ये पांचों तत्वों फिर से एक बार एनर्जाइज हो रहा है जब आप ये सारे रिचुअल्स करोगे। और जो इंसान चला गया, चली गई आपके लाइफ से, उनसे बिछड़ने के बाद जो आपको हीलिंग चाहिए, ये हीलिंग आप खुद ही कर सकते हो। इसके लिए दूसरों का जरूरत नहीं है, यू कैन डू दिस। और तब आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। ये चेंजेस है आपके खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने अगर खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं दी, खुद के लुक्स पे ध्यान नहीं दी, या तो आपने पहले खुद को प्यार नहीं किया, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट जो किया नहीं था आपने, वो समय आ रहा है फिर से आप कीजिए एक बार। क्योंकि लाइफ में चेंजेस तभी आएंगे, वो मैनिफेस्टेशन तभी होगा जब आप प्रॉपरली आपके लाइफ को चेंज करोगे। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ मोड, या सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आपको प्यार करते हो, आप देखोगे जब नया थॉट, नया इमोशन आ रहा है, उसके साथ साथ एक नया ऑफर भी आ रहा है आपके लाइफ में। ये सिंगल्स के लिए है कि एक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी का एनर्जी है, देन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का एनर्जी है, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारी है, जिनके अंदर एक मदरली केयरिंग नेचर है, जिनके अंदर दैट पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। और ये इंसान कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का एनर्जी लेके आएंगे और उनके पास प्रॉपर अलाइनमेंट रहेगा आपके हार्ट चक्र के साथ। जब भी आप देखोगे उनके साथ, जब भी बात करोगे, यू विल फील अलाइंड विद देयर एनर्जीज। ये एक ऐसा इंसान है जो अपने हृदय चक्र को एक्टिवेट करना जानते हैं किसी के लिए। यस, और ये ऐसा इंसान है जो जानते हैं कि जिनके साथ मैं जुड़ने वाला हूँ, जुड़ने वाली हूँ, अगर उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन उनके साथ नहीं बना, उनको उनका सबकॉन्शियस माइंड इजाज़त नहीं देगा, तो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑलवेज एक्टिवेट रखिए, अजना चक्र को एक्टिवेट रखिए, और उसके साथ साथ जो रिचुअल्स मैंने कहा वो आप करते जाइए। उसके साथ मेडिटेशन और हीलिंग प्रोसेस जितना करेंगे, अगर आप सिंगल हो, नए इंसान के साथ साथ पुराना इंसान भी वापस आएगा, बिकॉज ऑलरेडी आपने एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की है। ओके, ऑलरेडी एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आपने की है, और ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस सिर्फ आपके करियर के लिए नहीं, बल्कि ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको मदद करने वाला है। अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर टैरो का डीप रूटेड मीनिंग सीखना है, स्पिरिचुअलिटी को और भी जाननी है, फाइनेंशियल हेल्थ और आपका स्पिरिचुअल हेल्थ को आगे लेके जाना है, लाइफ को परिपूर्णता के साथ आगे बिताना है, तो मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से। वो है टैरो एंड आकाशिक कोर्स, जहाँ पे ऑल ओवर एस्पेक्ट में आप ब्रह्म को जानने के साथ साथ खुद को भी जान सकोगे, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग के साथ साथ दूसरों को भी आप हील कर सकोगे कुछ रिचुअल्स के माध्यम से। वेरी सिंपल एंड इस वास्ट कोर्स, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे अबाउट टैरो, अबाउट आकाशिक एंड अबाउट यू। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसमें मैसेज कर सकते हो एंड यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।